नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और इस वीडियो में हम आपको बताएं तो हम करंट अफेयर्स की प्रश्न 91 से लेकर के 100 तक प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। हम अपने पिछले वीडियो में 90 तक प्रश्नों पर चर्चा कर चुके हैं, वहां पे आप जा कर के इस वीडियो को देख सकते हैं। और हम आपको बता दें कि हम कल जो है 50 प्रश्न एमसीक्यू लाएंगे, जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में जिस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं उस पे आप प्रैक्टिस करिएगा। किसका कितना नंबर आता है वो आप कमेंट बॉक्स पे लिख करके भेजिएगा। ठीक है, पहले प्रश्न पे हम आते हैं। पहला प्रश्न हमारा क्या है कि ताइवान के राष्ट्रपति साई इंग वेन 11 जनवरी 2020 को संपन्न चुनाव में पुनर्निर्वाचित हुए। अगर आपसे प्रश्न पूछता है कि ताइवान के राष्ट्रपति कौन है तो आप बताओगे साई इंग वेन। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं 92 नंबर कि ओमान के सुल्तान काबूस बिन सईद अल सईद को इनका निधन होने के पश्चात चचेरे भाई हैथम बिन तारिक नए सुल्तान बनाए गए। ठीक है, ओमान के नए सुल्तान के बारे में अगर हमसे पूछा जाता है तो हम बताएंगे ओमान के नए सुल्तान हैथम बिन तारिक हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं, महिलाओं को सेना में अब पुरुषों की तरह स्थायी कमीशन मिल सकेगा। ठीक है, यह ऐतिहासिक निर्णय उच्चतम न्यायालय ने 17 फरवरी को दिया। ठीक है, अभी तक सेना में अधिकतर महिलाओं की जो भर्ती होती थी वो 60 सर्विस कमीशन के तहत अधिकतम 14 वर्ष की ही होती थी, किंतु अब महिलाएं पूर्णकालिक कर्नल या उससे ऊपर के रैंक पर पदस्थ होकर के अहम भूमिका निभा सकेंगी। ठीक है, महिलाएं अब ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल या सेना प्रमुख के पदों पर पहुंच पाएंगी। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं कि 17 जनवरी 2020 को भारत के सबसे ताकतवर संचार उपग्रह जिसका नाम है GSAT-30, इसको फ्रेंच गुयाना के कौरू प्रक्षेपण स्थल से एरियन 5BA 251 प्रक्षेपण वाहन से सफल प्रक्षेपण इसका किया गया। परीक्षण आप काट दीजिए, है ना, ये परीक्षण आप जो है काट दीजिए। ठीक, केवल प्रक्षेपण। आगे देखते हैं कि दादर और नगर हवेली, दमन और दीव, इनका विलय हो गया आपस में, और यह विलय 26 जनवरी 2020 को प्रभावी हो गया है। इससे केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 9 से घटकर अब 8 रह गई है। यानी केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या पहले 7 थी। 7 के बाद जब जम्मू कश्मीर के को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया था, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो केंद्र शासित प्रदेश कितने हो गए थे? 9। अब दादर नगर हवेली और दमन दीव को विलय कर लिया गया, तो इनको मिला के दोनों को मिला के 1 हो गया। तो अब जो है केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या जो हो गई 8। ठीक है, अगला हम आगे देखते हैं कि सरकार अधिकतम शासन की नीति के तहत प्रशासनिक सुधार के लिए इन दोनों क्षेत्रों को लेकर के एक ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। आगे देखते हैं कि कचरे से ऊर्जा उत्पादन का पहला सरकारी संयंत्र भुवनेश्वर में स्थापित किया गया। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि कचरे से ऊर्जा उत्पादन का जो पहला सरकारी संयंत्र है वो कहाँ स्थापित किया गया है, तो आप बताओगे भुवनेश्वर में स्थापित किया गया। अगला प्रश्न 97 नंबर, भारत का 50वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव ये 20 से 28 नवंबर 2019 को कहाँ संपन्न हुआ? तो गोवा के पणजी में संपन्न हुआ। कौन सा? 50वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। ठीक है, आगे चलते हैं, हम देखते हैं कि इस महोत्सव का उद्घाटन सूचना व प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने किया। फ्रांसीसी सिनेमा के दिग्गज अभिनेत्री इसाबेल एनी मैडेलीन हम्फर्ड को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रदान किया गया। फिर हम बात करते हैं सर्वश्रेष्ठ फिल्म का, तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए स्वर्ण मयूर पुरस्कार दिया गया। किस फिल्म को? पार्टिकल्स को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन चुने गए? CU जॉर्ग। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री उषा जाधव।
आइकन ऑफ द गोल्डन जुबली अवार्ड किसको दिया गया? रजनीकांत को दिया गया। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं कि ब्रिटेन के इकोनॉमिस्ट ग्रुप के इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट EIU द्वारा विश्व के 140 शहरों के लिए ग्लोबल लिवेलिटी इंडेक्स 2019 जारी किया गया। बता दें आपको ग्लोबल लिवेलिटी इंडेक्स के बारे में, तो इससे हमें पता लगता है कि कौन सा शहर रहने योग्य सबसे अच्छा है। तो यह इंडेक्स विश्व में रहने योग्य अच्छे शहरों की रैंकिंग पर आधारित है। आपको बताएं कि सीरिया की राजधानी दमिश्क है और दमिश्क 140 शहरों में की जो सूची जारी की गई है उसमें 140वें स्थान पर है, मतलब सबसे खराब स्थान यही है रहने योग्य, दमिश्क। फिर बात करते हैं सबसे अच्छे की, तो रैंक फर्स्ट जो कि वियना है, वियना ऑस्ट्रिया की सिटी है, ऑस्ट्रिया में वियना है। तो वियना सबसे अच्छा स्थान है जो रहने के लिए। दूसरे नंबर पे मेलबर्न है जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। सिडनी तीसरे नंबर पे जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। अगर हम भारत के बारे में बात करें तो भारत की दिल्ली 118वें रैंक पे है और मुंबई 119वें स्थान पर है। ठीक है, बात समझ में आ गई। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। यूनेस्को ने मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर वर्ष 2020 के लिए विश्व पुस्तक राजधानी घोषित की गई। ठीक है, मलेशिया की राजधानी अगर आपसे पूछा जाए तो आप बता पाओगे, और आपसे ये पूछा जाए कि विश्व पुस्तक राजधानी किसे घोषित किया गया यूनेस्को द्वारा, तो बताओगे मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर को। ठीक है, आगे देखते हैं हम कि यूनेस्को का फुल फॉर्म अक्सर आपसे पूछा जाता है, द यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये यूनेस्को का फुल फॉर्म है, इसको आप नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न हम अगला देखते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 4 नवंबर 1945 को यूनेस्को का स्थापना हुआ था और भारत जो इसे 1946 में इसका सदस्य बना था। और इसके मुख्यालय की बात करें तो पेरिस जो कि फ्रांस में है। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान द्वारा 13 अक्टूबर 2019 को 117 देशों की वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2019 ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2019 जारी किया गया। तो देखते हैं कि भाई ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी वैश्विक भूखमरी सूचकांक में फर्स्ट नंबर पे कौन है, भारत कौन से नंबर पे है और सबसे लास्ट नंबर पे कौन है। तो आइए देखते हैं कि इसमें फर्स्ट नंबर पे बेलारूस है, यानी बेलारूस में बिल्कुल भूखमरी है ही नहीं है। ठीक है, सबसे अच्छा देश बेलारूस है। अगर हम भारत की बात करें तो 102 नंबर वाले स्थान पे है भारत जो है। भारत का रैंक कितना है, 102 रैंक है, यानी भारत की स्थिति बड़ी खराब है। ठीक है ना। और बाकी जो भारत के पड़ोसी देश हैं जैसे पाकिस्तान है, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, तो पाकिस्तान 94 रैंक है, बांग्लादेश 88 रैंक है, नेपाल 73 रैंक है और श्रीलंका 66 रैंक है। तो आपको बता दें कि इन सब देशों की स्थिति भारत से बेहतर है। भारत जो है 30.3 अंकों के साथ भूख का गंभीर संकट श्रेणी में आता है ना, भूख के गंभीर संकट श्रेणी के अंतर्गत आता है। ठीक, तो चलिए आगे देखते हैं। हमारा वीडियो यहीं ख़त्म होता है। हमारा 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है और आगे कल हम जो है 50 MCQ लाएंगे, उसको आप प्रैक्टिस करिएगा और जिसका जितना मार्क्स आता है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर आपको वीडियो हमारा पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, ओके, थैंक यू।